इकाइनोडर्मेटा की। इकाइनोडर्मेटा की बात करें तो इकाइनस से बना है। इकाइनस का मतलब स्पाइनी बॉडी। स्पाइनी बॉडी का मतलब जैसे मान लो ये बॉडी है तो इस पे स्पाइन्स देखने को, कांटे देखने को मिलेंगे बहुत। ठीक है, तो इकाइनोडर्मेटा के जो मेंबर्स हैं उनके बारे में ध्यान रखिएगा। मोस्टली कैसे होते हैं, मेराइन आपको देखने को मिलते हैं। दो सी इंपॉर्टेंट चीज ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान देखने को मिलता है। और ये परसेंट है तो एलिमेंट्री कैनाल कैसी होगी, कंप्लीट। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा यहां पर मिलता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो है यहां पे प्रेजेंट होता है। कौन सा होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिमेट्री की बात करें तो ध्यान रखिएगा इनमें कौन सी सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स में एडल्ट की अगर बात करें तो कौन सी होती है, रेडियल सिमेट्री मिलती है। यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, लार्वा स्टेज की अपन बात करें तो उसमें कौन सी होती है, बायलेटरल सिमेट्री। लार्वा स्टेज में कौन सी मिलती है, बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। और एडल्ट के अंदर कौन सी मिलती है, रेडियल। तो रियल में कौन सी मानेंगे, रेडियल मानेंगे, क्योंकि जो मैच्योर एनिमल है उसमें कौन सी होती है, तो रेडियल, आपको ध्यान रखना। फिर इसमें एक स्पेसिफिक फीचर होता है, इसकी बॉडी भी बेटा अनसेगमेंटेड है। अनसेगमेंटेड का मतलब मेटामरिज्म या ट्रू सेगमेंटेशन जो है वो एब्सेंट होती है। मेटामरिज्म जो है इसके अंदर एब्सेंट होती है। ठीक है, डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट इसके अंदर कैसा होता है, इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट है तो सीधी सी बात है, लार्वा स्टेज जो है वो प्रेजेंट होगी। लार्वा स्टेज आपको यहां पर देखने को मिलेगी। फर्टिलाइजेशन की बात करें, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन कैसा होता है, रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल। ठीक, और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। जैसे पोरीफेरा के मेंबर में क्या था, वाटर कैनाल सिस्टम, उसको आप वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बोलते हैं। तो वाटर कैनाल या ट्रांसपोर्टेशन टर्म आए तो वो किसका है, पोरीफेरा वाला। ये क्या है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम है तो वेस्कुलर तो ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करेगा, साथ ही साथ ये लोकोमोशन के अंदर भी इसमें हेल्प करता है। तो फंक्शंस की बात पूछी जाए तो ध्यान रखिएगा, हेल्प्स इन
फूड कैप्चरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। इसके अलावा ये हेल्प करता है कि इसके अंदर लोकोमोशन। ठीक, कर लो नोट। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इसके अंदर एब्सेंट होता है। एक इसमें आप देखिए जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है वो लोकोमोशन में भी हेल्प करता है और फूड वगैरह के ट्रांसपोर्टेशन में भी। इसके अलावा O2 CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी इसी से होता है। तो रेस्पिरेशन के अंदर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। क्लियर है? ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। डेवलपमेंट आपके कैसा मिलेगा? इनडायरेक्ट, और बहुत सारी लार्वा स्टेज होगी जो मूवेबल होगी, यानी वाटर के अंदर फ्री मूविंग होगी। एक्वेटिक, मैनी एक्वेटिक, फ्री स्विमिंग लार्वा परसेंट। ठीक, एक्वेटिक होगी और फ्री स्विमिंग होगी। ठीक है, नंबर में बहुत सारे यहाँ पर लार्वा स्टेज आपको मिलेंगे। देखो कोई भी एनिमल है उसके स्टार लगा हुआ है तो वो इसी का मेंबर हो। ठीक है, जिसके भी स्टार लगा हुआ है, जैसे आपने एस्टेरियस, इकाइनस, कुकुमेरिया, एंटीडॉन, ये डिफरेंट टाइप के हैं। जैसे स्टारफिश की बात करें, ठीक है, स्टारफिश का नाम आपने सुना होगा, तो स्टारफिश इसी का पार्ट है। ठीक है, कुकुमेरिया सी कुकुर को अपन बोलते हैं। तो एंटीडॉन, इसी तरीके से और भी बहुत सारे होते हैं। तो इसके जो दूसरे नाम है वो आप NCERT से देख लेना। ठीक है, इनके जो कॉमन नाम होंगे उनमें आपको स्टार लगा हुआ देखने को मिलेगा, कहीं एक ब्रिटल स्टार नाम से भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये किसके मेंबर है? इकाइनोडर्मेटा। कर लो नोट। एग्जाम्पल केवल NCERT वाले याद करने हैं, एक्स्ट्रा मत करना। ठीक है, जो भी NCERT में 2-4 दे रखे होता है सफिशियंट। ज़्यादा मोलस्का के अंदर और इकाइनोडर्मेटा इन दो में ज़्यादा दे रखे हैं। एक आप आगे रेप्टिलिया पढ़ोगे,